दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप भी अपने घर की चीज़ों से डरने लग जाएंगे। यह कहानी राहुल की है, जो मेरे पड़ोस में रहता है। वो बताता है कि मम्मी एक दिन नई अलमारी लेने का मन बनाती है और फिर वो पापा से भी बात करती है। वहीं पापा का भी मन था कि एक अलमारी हम लोग अब ले ही ले। फिर क्या था, अगले दिन हम सब अलमारी देखने जाते हैं। पापा को कोई भी अलमारी पसंद नहीं आ रही थी। वहीं मेरी मम्मी की नज़र में एक एंटीक अलमीरा पर नज़र पड़ती है, जो देखने में काफ़ी शानदार थी। मम्मी का मन इसी अलमारी को लेने का कर जाता है। मम्मी पापा यह अलमारी घर ले आते हैं। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था, पर बाद में उस अलमारी से रात के समय कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई लोरी गाकर बुला रहा हो। एक दिन मैं रात के समय उठा और अलमारी खोलकर देखा तो ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा, बस वही कपड़े पड़े थे। फिर मैंने अलमारी बंद कर दी। उस अलमारी में एक शीशा भी था। जब मैं अपने आप को उस शीशे में देखने लगा तो मुझे एक डरावनी औरत दिखाई दी और उसके साथ में एक बच्चा भी था। दोनों की शक्ल काफ़ी डरावनी थी। मैं बुरी तरह डर गया था और चुपचाप जाकर सो गया। सुबह होते ही मैंने ये बात मम्मी पापा को बताई। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसी रात वो भूतिया माँ बेटे अलमारी से बाहर आते हैं और घर में पड़ा सामान तोड़ फोड़ करने लगते हैं। पापा आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं और वो दूर से उन दोनों को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि मैं जो बात कह रहा था वो ठीक ही थी। पापा तुरंत कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं और एक तांत्रिक को फ़ोन करते हैं। तांत्रिक उन आत्माओं को कैद करने के लिए कुछ मंत्र पढ़ता है। इस तरह उस रात हम सबकी जान बच पाई। अगले दिन सुबह हम सब घबराते हुए उस तांत्रिक के पास जाते हैं। उस रात से लेकर अब तक वो दो आत्माएं एक गोले के अंदर रुकी हुई थी। दोनों आत्माएं पूरी कोशिश कर रही थी हमें मारने की, पर हम बचकर किसी तरह घर से बाहर निकल आए। उस तांत्रिक के पास जाकर अब हम शांति हवन करने लगते हैं। यह पूजा 3 घंटे तक चलती है। इन 3 घंटे के दौरान वह आत्मा बार बार हमारे मन में आकर हमें डरा रही थी। 3 घंटे बाद सब ठीक हो जाता है। तांत्रिक कहता है कि उन दोनों आत्माओं को शांति मिल चुकी है, अब वो अपने लोग चली गई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा आपको पसंद आई होगी। थैंक्स और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय।